Assalamu alaikum. My name is Awais Sheikh and I'm computer instructor at Pedagogy School and College. आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर फॉर क्लास 10 फॉर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024, जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देन इंशाल्लाह आपका बेस्ट स्कोर आएगा कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर। स्टार्ट लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें एल्गोरिथम और उसका रोल पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंबाइन करके पूछा जा सकता है जहां फ्लो चार्ट और उसके एडवांटेजेस पूछे गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जहां पर आपके पास ग्राफिकल सिंबल पूछे गए हैं फ्लो चार्ट्स के। तो मैं स्पेसिफाई करूंगा, यहाँ करना चाहूंगा कि आपने स्पेसिफिक चार कोई 4-5 नहीं करके जाने, तमाम के तमाम आप सिंबल्स को देखें, कोई स्पेसिफिक भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक हाउ डू वी मेजर द efficiency of an algorithm, describe that how do we analyze the algorithm and what are the requirements for a given problem or algorithm before drawing a flow chart, describe the features to select the best solution of a problem। इसी तरह कुछ आपके अनसीन क्वेश्चन आते हैं, लाइक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से रेलिवेंट, जिसमें आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ता है या ड्रॉ करना पड़ता है फ्लो चार्ट को। तो यहाँ मैंने कुछ सैंपल स्पेसिफाई किए हैं, लाइक जीसीडी का एक सैंपल है कि आपने दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करना है। इसी तरह ये कुछ सैंपल्स गिवन है, प्राइम कंपोजिट वाला है, और ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। इसी तरह एक्सरसाइज या टॉपिक वाइज भी मैंने कुछ स्पेसिफाई किए हैं, जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर, उसका एल्गोरिथम भी, उसका फ्लो चार्ट भी आप देख लें। प्लस प्रॉब्लम नंबर 7 और 13 जहाँ पर आपके पास एक जगह पे फैक्टोरियल पूछा जा रहा होगा, एक जगह एक्सपोनेंट पूछा जा रहा होगा, उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी आप दोनों देख के जाइएगा। ठीक है। इसी तरह इससे रिलेटेड अनसीन भी आपके पास एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आ सकते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स को नहीं, बट इसके अलावा अनसीन के लिहाज से भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो जो यहाँ सैंपल मेंशन है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अनसीन कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते होंगे। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन देखे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है जहां आपके पास साइंटेक्स और सिमेंटिक के दरमियान डिफरेंस पूछा जा रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस पूछा जा रहा है। इसी तरह 4 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज से रेलिवेंट है। इसी तरह 6 हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान डिफरेंशिएट है। और 7 जो है अनसीन इस तरीके से है कि आपको कोई भी वेरिएबल नेम दिया जा सकता है, आपने उसको डिटरमिन करना है कि आइदर ये वैलिड है या इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, तो आपने रीज़न रूल्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक हो गया। अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिक रीज़न ना लिखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास रिजर्व वर्ड क्या होता है, वाई दे शुड नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। और इसके साथ एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर लीजिए कि एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं, एग्जांपल भी आपने याद रखनी है। इसी तरह कुछ टॉपिक्स रिलेटेड आपके पास यहाँ मैंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिएगा। इसमें मेरे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, लाइक हेडर फाइल से रेलिवेंट है कि हेडर फाइल का पर्पस क्या होता है, और अगर हम उसको यूज़ ना करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन अकर होती है। इसी तरह कुछ स्पेसिफाई करने दी जा सकती है हेडर फाइल को। इसी तरह कमेंट से रेलिवेंट है, कमेंट का क्या पर्पस है, और अगर हाँ कमेंट बेसिकली आपके पास उस कमेंट लगाने से हमारे पास उसके जो प्रोग्राम का साइज है उसके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो ये आपसे रीज़न पूछी जा सकती है। इसी तरह आपसे यहाँ पर कमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी 3 या 4 आपके पास रीज़न पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और यहाँ पर स्पेसिफिक है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि टाइप कास्टिंग का है। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है बट आपके करिकुलम में है, पूछा जा सकता है। टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग होती है, वो भी पूछी जा सकती है एग्जाम्पल के साथ। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करिएगा कि आप इसको गो थ्रू करके जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं आपको मालूम पड़ता, अगर इससे रेलिवेंट कहीं पे भी आपके पास इस गेस्ट पेपर में आपको क्यूरीज आती हैं, तो ज़रूर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, देन हम आपके उन क्यूरीज को एंटरटेन जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है आपके पास, उसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है
और 2 है एंड 4 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपके साथ स्पेसिफाई करते चलें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स मेंशन करें। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्केप सीक्वेंस क्या होता है, और उसकी एग्जांपल विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रिंट एफ और स्कैन एफ में क्या डिफरेंस है आपके पास, ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेसिफाई करना है। इसी तरह कुछ और आपके पास डिफरेंसेस से रेलिवेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ लाजमी नहीं है आपने 3 3 पॉइंट स्पेसिफाई करना है, यहाँ डिफरेंस पूछा है, ठीक है। डिफरेंशिएट ज़्यादा आपके पास 3 या 4 बुलेट्स पॉइंट्स में नहीं पूछा गया। जस्ट डिफरेंस भी अगर जिसका डिफरेंस नहीं बन रहा 3 और 4 पॉइंट्स में, जस्ट आप उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखे स्पेसिफाई करें, और इसके साथ एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर दें। यहाँ पर भी आप उसका मेन डिफरेंस बताएं, और आप विद नोटेशन या आप सिंटैक्स कह लें उसके थ्रू स्पेसिफाई करें, और उसके साथ एक एग्जांपल कोड कर दें, इनफ होगा, ठीक है। कुछ आपके पास यहाँ पर आपके मैंने यहाँ पे लाइक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आपके पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, उससे रेलिवेंट आपके पास जो टेबल है उसको गो थ्रू कीजिएगा। इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, एक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी और उसको कहा जाएगा सॉल्व करें, तो वो आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो रहा होगा। इसी तरह आउटपुट से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ स्पेसिफिक किया है कौन से टॉपिक को आपको गो थ्रू करना है। ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज आपने गो थ्रू करना है, उसमें मेनली आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की लॉजिक देख के जानी है, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह कुछ आपके पास मैंने प्रोग्राम्स यहाँ स्पेसिफाई किए, सैंपल दिए हैं कि 3 डिजिट नंबर आपने इनपुट लेना है, उसका रिवर्स प्रिंट करना है। इसको हम थ्रू लूप भी कर सकते हैं, लूप के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें स्पेसिफाई कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक आपको मैथमेटिकल टर्म दे दी जाए और उसको कहा जाए इसको कन्वर्ट करें आप इनटू अ सी एक्सप्रेशन, क्योंकि ये टर्म्स हमारे पास मैथ्स में लिखी जाती हैं, कंप्यूटर की टर्म में नहीं समझी जाती, तो इसको कंप्यूटर किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है उस फॉर्म में कैसे हमें लिखनी है पड़ेगी, या कंपाइलर के ऊपर अगर हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हो और इन टर्म्स का इस्तेमाल करना हो तो हमें कैसे स्पेसिफाई करना है, वो हमें आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने एक बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है, आपने इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन डेवलप करनी है। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, उन्हीं के थ्रू हमारे पास ये एक्सप्रेशन जनरेट होंगी। लाइक मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। लाइक आपके पास यहाँ मेंशन है एज इज फ्रॉम 18 टू 25, तो आप इसको कैसे स्पेसिफाई करोगे, एज यहाँ पर वेरिएबल का नाम है, तो आप लिखोगे एज ग्रेटर और इक्वल देन 18 एंड एज लेस और इक्वल देन 25, तो वो आपके पास टेस्ट एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इफ और इफ एल्स के दरमियान डिफरेंस, और दूसरा है एलजीफ और स्विच के दरमियान डिफरेंस आपने बताना है। इसी तरह एक क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है, और अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट स्विच में ना लगाएं तो हमारे पास क्या सिचुएशन अकर होगी, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ कुछ आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं, अनसीन आएंगे, आपके टॉपिक्स यहाँ मेंशन है, इन टॉपिक्स को आपने गो थ्रू करना है। लैब एक्टिविटीज यहाँ कुछ स्पेसिफाई हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप बिल्कुल कंप्लीटली लैब एक्टिविटीज पर ना रिलाई करें, अनसीन प्रोग्राम्स आते हैं, याद रखिएगा। तो आपने जस्ट साइंटेक्स देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट का क्या साइंटेक्स होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह आपके पास कोई प्रोग्राम दिया जा सकता है और उसमें से कहा जा सकता है इसमें एरर फाइंड करें या इसको रीराइट करके लिखें। रीराइट से मुराद क्या है कि एक स्टेटमेंट में प्रोग्राम दिया होगा, उसको कहा जाएगा दूसरी स्टेटमेंट से आप कन्वर्ट करें, ठीक है। तो लाइक आपके पास लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, टर्नरी में दिया और कहा जाए कि इफ एल्स में कन्वर्ट करें, और इफ एल्स में दिया हो तो कहा जाए टर्नरी से कन्वर्ट करें, स्विच में दिया हो तो एल्सिफ में कन्वर्ट करें, एल्सिफ में दिया हो तो कहा जाएगा कि आप इसको रीराइट करें थ्रू स्विच स्टेटमेंट। ये आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज से रेलिवेंट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, जहां पर आपने स्पेसिफाई करना है फॉर और वाइल के दरमियान डिफरेंस, और वाइल और डू वाइल के दरमियान डिफरेंस। एक और क्वेश्चन यहाँ आप लिख सकते हैं कि आपसे यहाँ पूछा जा सकता है प्री टेस्टेड लूप और पोस्ट टेस्टेड लूप, ठीक है। मैं आपके साथ यहाँ उसको शेयर भी कर दूंगा, ओके।
यहाँ मैंने जैसे आपको कहा प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड लूप, तो वो भी आपके पास यहाँ डिफरेंशिएट के टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जस्ट आपने यहाँ क्या करना है कि जैसे आप वाइल और डू वाइल का डिफरेंशिएट करते हैं इसी तरह करना है, बट वहाँ टर्म्स प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड के लिहाज से यूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन है। प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड के बाद हमारे पास है यहाँ पर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूसेज। ब्रेक को तो आपको मालूम है, कंटिन्यू आपके करिकुलम में है लेकिन बुक में स्पेसिफाई नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होता है कंटिन्यू से रेलिवेंट या प्री टेस्टेड पोस्ट टेस्टेड से, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स, ठीक है। अपनी क्यूरीज ज़रूर लिखिएगा और हम उसको ज़रूर इंटरटेन करेंगे। इसी तरह आउटपुट के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक स्पेसिफाई हैं, लैब एक्टिविटीज़ हैं, प्लस अनसीन प्रोग्राम्स आ सकते हैं, और कुछ मैंने सैंपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, जीसीडी वाला है, फैक्टोरियल वाला है, प्राइम कंपोजिट है, 3 डिजिट्स आपके पास नंबर 3 डिजिट है। यहाँ पर आप लूप से अगर करना चाहें तो जितने मर्जी डिजिट को करें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपका थ्रू लूप ही होगा, लूप और होगा, और थोड़ा सा पिछला प्रीवियस चैप्टर से रेलिवेंट आपके पास टॉपिक हिट करेगा। इसी तरह रीराइट का प्रोग्राम दिया जा सकता है, फॉर में दिया हो, वाइल से करना हो, वाइल में दिया हो, डू वाइल से करना हो, या फॉर से करना हो कन्वर्ट, ये भी पूछा जा सकता है, और एरर वाले प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज से रेलिवेंट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हैं। एक आपके पास बूलियन फंक्शन किसे कहते हैं, दूसरा आपके पास कर्नफ मैप क्या होता है और कर्नफ मैप का पर्पस क्या, यूसेज क्या है, ठीक है। इसी तरह आपका एक थ्योरी को क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। कुछ लॉजिक गेट्स हैं ये, एंड और नॉट, नैंड और नॉर, इनकी कैसे थ्योरी के पार्ट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इनकी फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करें, ठीक है। फंक्शनैलिटी में आप क्या लिखोगे कि लाइक मिनिमम इनपुट कितनी लेता है और आउटपुट हाई कब प्रोड्यूस करता है, लो कब प्रोड्यूस करता है, जर्नल स्पेसिफाई करना है। 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के थ्रू 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 आपने स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है। जर्नल बताएंगे कि हाई कब प्रोड्यूस होता है, लो कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साथ इसका आपको सिंबल मालूम होना चाहिए, आप 2 वेरिएबल के थ्रू इसका सिंबल्स याद रख लें। इसके साथ साथ आपने ट्रुथ टेबल बताना है 2 वेरिएबल के लिहाज से, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह नैंड और नॉर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, प्लस ट्रूथ टेबल और लॉजिक सर्किट अनसीन आ सकते हैं आपके पास। और एक और थ्योरी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास 2 और 3 वेरिएबल्स के कर्नफ मैप के रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स को आप जरूर देख के जाइएगा, रूल्स पूछे जाते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 आपके पास है। आपका चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 है। इसको आपने गो थ्रू करके जाना है। वेबसाइट और वेब सर्वर किसे कहते हैं, यूआरएल और वेब होस्टिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है, और सर्च इंजन किसे कहते हैं, और सर्च इंजन वर्किंग कैसे कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह एक आपके पास टॉपिक है यूआरएल और उसके पार्ट्स के, तो ये भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और HTML टैग्स और उनकी फंक्शनैलिटी जरूर देखे जाएगा। टैग्स को HTML टैग का क्या पर्पस है, उस टैग का, उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए दिया जा सकता है, कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। यहाँ मैंने टॉपिक्स मेंशन किए, हेडिंग से हो सकता है, पैराग्राफ से हो सकता है, इमेज हो सकती है, हाइपर लिंक हो सकती है, ग्राफिकल हाइपर लिंक हो सकती है, ठीक है। लाइक इमेज में आपके पास मैं स्पेसिफाई करता चलूँ, बैकग्राउंड इमेज भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपके पास पहले चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3, जहां आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स बताने हैं विद एग्जांपल। एक ही एग्जांपल को गो थ्रू लेकर चलिएगा थ्रू ऑल स्टेप्स के अंदर। मैंने तरीकाकार वैसे ही स्पेसिफाई किया भी हुआ है, क्या था पहले क्लासेस में। अगर आपके में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे क्यूरीज कर सकते हैं। प्लस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जैसे एज यूजुअल मैं बताता हूँ, अनसीन आते हैं, अनसीन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है। इसी तरह 3 के अंदर आपने ऑपरेटर्स की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देख के जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 में ये टर्म्स स्टेटमेंट्स मेंशन है, स्टेटमेंट्स के लिहाज से आपने क्या क्या चीज़ स्पेसिफाई करनी है, पर्पस, उसका सिंटैक्स और एक एग्जांपल याद रखिएगा। और चैप्टर नंबर 4 में इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट आपके प्रोग्राम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास ये लूप्स हैं, फॉर वाइल डू वाइल, ये आपको मालूम होने चाहिए, इनका पर्पस, सिंटैक्स और एक एग्जांपल।
प्लस आपके पास प्रोग्राम अनसीन भी आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इस वजह से कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ मैंने यहाँ आपके पास पैटर्न दिए हुए हैं, ये नेस्टेड लूप के थ्रू सॉल्व होते हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं पूछे गए हैं, इस साल पूछने की पूरी गुंजाइश है यहाँ पर। तो आप इसको जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। मैंने कुछ यहाँ स्पेसिफाई किए हैं पैटर्न, अगर किसी को कोई किसी स्पेसिफिक पैटर्न में जरूर इशू हो तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी जरूर इंक्यूरीज को एंटरटेन करेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में कर्नफ मैप और एक सिंप्लीफाइड सर्किट। अगर आपसे सिर्फ कहा जाए कि इसको कर्नफ मैप से सॉल्व करो तो कर्नफ मैप से करके छोड़ देना, उसका सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इसको सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करें, तो वहां पर आपको पहले कर्नफ मैप से पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन उसका सर्किट बनाना पड़ेगा जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई होगी, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 में आपके पास है कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बतानी है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ लिस्ट आपने जरूर देख के जाना है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट में आपके पास स्पेसिफिक वेबसाइट्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह क्रिएशन ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ लिस्ट को आप टॉपिक को देख के जाइएगा और टेबल एंड फ्रेम्स को देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से गेस्ट पेपर। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो ज़रूर हमसे आप पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर क्यूरीज को एंटरटेन करेंगे। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त लूँगा और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। ये हमारी तरफ से, ये पेडागोजिया स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से आपके क्लास 10 का गेस्ट पेपर था कंप्यूटर साइंस के लिए।